जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन धर्म में संकट मोचन भगवान हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही ऐसे भक्तों पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है हनुमान जी की पूजा के दौरान हनुमान स्तुति और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज पावन मंगलवार के दिन सुनते हैं मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। सबसे पहले सुनिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान सदा प्रसन्न होकर उसे धनवान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह हमेशा युवा रहता है और रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं सुनिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका नाम जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाला, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्वमावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, 10वां साम का नाम यानी कृपा करने वाले जिसका अर्थ समग्र ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भूम, 14वां भूतद यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां स्वोगारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश ना होने के कारण अकाल लाने वाला, और 21वां नाम सर्वकाम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई थी। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है, दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए।
किसी भी तरह की व्याधि हो उसे भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, कलेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसका सार्वभौम सत्ता तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के साम्राज्य संपत्ति को भी नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से कोई दूसरों से उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और कलेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराएं। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री रणमोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है, उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। अब सुनिए मंगलवार व्रत कथा। एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था, इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक बार वन को चला गया। वहां भक्ति भाव से वे हनुमान की पूजा करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती। एक बार किसी कारण से ब्राह्मणी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई तो उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करेंगी। इस तरह 6 दिन भूखे रहने के बाद जब अगला मंगलवार आया तो उस दिन वे मूर्छित हो गई। हनुमान जी उन ब्राह्मण की भक्ति, लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी को बाल रूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण जंगल से वापस आए तो बालक को देखकर पत्नी से पूछा, ये बालक किसका है? पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर मंगल देव हनुमान जी ने मंगल देव इस बालक को मुझे दिया है। लेकिन ब्राह्मण देवता को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी उनसे झूठ बोल रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहे थे। ब्राह्मणी ने मंगल को भी साथ ले जाने को कहा। ब्राह्मण देवता मंगल को साथ ले गए। मंगल को नाजायज समझते हुए उन्होंने उसे कुएं में धक्का दे दिया
और पानी लेकर घर आ गए। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण देवता कुछ बोलते इससे पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया। ये देखकर अब तो ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे, इस बालक को तो मैंने कुएं में धकेल दिया था। फिर रात को सपने में ब्राह्मण देवता ने हनुमान जी को देखा और वे कह रहे थे, ये बालक मैंने दिया है। तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं, वह तो प्रतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण ये सच जानकर बड़े प्रसन्न हुए और शर्मिंदा भी। इसके बाद तो ब्राह्मण दंपति ने हर मंगलवार को बड़े ही निष्ठा भक्ति के साथ व्रत किया और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है और मंगलवार व्रत की कथा पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में से एक है, जिन्हें अंगारक और कुंजा नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव को पृथ्वी देवी का पुत्र माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को उससे छुड़ाने के लिए भगवान ने भरा रूप धारण किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को बचाया। उस समय पृथ्वी देवी भगवान से बहुत प्रसन्न हुई और उनसे विवाह करना चाहती थी। वराह अवतार के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्यों के समान था, जो असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप से उन्हें दर्शन दिए। तब जाकर उनका विवाह हुआ और 1 वर्ष बाद उनके पुत्र के रूप में मंगल देव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तब उनके माथे से पसीने की 3 बूंदें निकली और धरती पर गिरी। बूंदों में से एक अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिसका रंग लालिमा लिए हुए था, जिसकी 4 भुजाएं थी। भगवान शिव ने बालक का पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी देवी भूमि को सौंप दिया। बालक का नाम भम रखा गया, क्योंकि उसका पालन पोषण और परवरिश भूमि द्वारा यानी धरती माता द्वारा हुई थी। जब भोम बड़े हुए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मंगल लोक प्रदान किया, जो शुक्र कोक से भी अति श्रेष्ठ था। इसी भूम को सौर मंडल में मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं और वे त्रिशूल और गदा हथियार के रूप में धारण करते हैं। ये लाल आभूषण धारण करते हैं। मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का रतन मूंगा है और उनका दिन मंगलवार है और ये दक्षिण दिशा के संरक्षक हैं। मंगलवार के व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी, हर मंगलवार व्रत करती। उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त थी। उनकी बहू उन्हें हर मंगलवार 4 रोटियां देती। वे चारों रोटियां लेकर हनुमान जी के मंदिर जाती। 2 रोटियां उन्हें समर्पित करती और 2 खुद खा लेती और तृप्त हो जाया करती। एक बार बहू ने अपने बच्चों को कहा कि तुम दादी के पीछे पीछे चलना कि वह क्या करती है, और उन पर नजर रखने के लिए कहा। मंगलवार का दिन आने पर बूढ़ी माई ने 4 रोटियां हाथ में ली। वह बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर गई। पीछे पीछे उनके पोते चल रहे थे। पोतों ने देखा कि दादी ने भगवान हनुमान को 2 रोटियां अर्पित की और शेष 2 रोटियां खुद खाई। उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ को लगा कि बूढ़ी माई तो रोटियां बर्बाद कर रही है। फिर अगली बार उन्होंने केवल 2 रोटियां दी। अब बूढ़ी माई फिर उसी मंगलवार 2 रोटियां लेकर बजरंगबली के मंदिर गई। 1 रोटी खुद खाई और 1 रोटी हनुमान जी को दे दी और तृप्त हो गई। इस बार उसकी बहू ने फिर से अपने बच्चों को कहा था कि बूढ़ी माई पर नज़र रखना। बच्चों ने घर आकर फिर अपनी माँ को बताया कि बूढ़ी माई ने 1 रोटी खुद खाई और 1 रोटी हनुमान जी को खिलाई। उसके बाद अब उन बालक की माँ को लगा कि बूढ़ी माई फिर 1 रोटी बर्बाद कर रही है।
अगली बार मैं इनको एक ही रोटी दूंगी। ऐसा उसने फैसला किया। फिर अगला मंगलवार आने पर बहू ने बूढ़ी माई को एक रोटी दी। बूढ़ी माई उस रोटी को लेकर हनुमान जी के मंदिर चली गई। आधी रोटी भगवान हनुमान जी को अर्पित की, आधी से अपना व्रत खोला। उनके पोतों ने जब ये देखा तो अपनी माँ को सब बताया। बहू ने सोचा कि बूढ़ी माई घर का पैसा बर्बाद कर रही है। अब उसने फैसला किया कि वह अगले मंगलवार बूढ़ी माई को कोई रोटी नहीं देंगी। जब अगला मंगलवार आया तो बूढ़ी माई खाली हाथ बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर गई। आज उनके पास अर्पित करने को कुछ नहीं था। तब बजरंगबली हनुमान एक छोटे बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई क्या बात है। तब बूढ़ी माई ने उस बालक को सारी बात बताई। बालक ने कहा, माई इस मंदिर के पीछे अपनी कुटिया बना लीजिए, आप उसी कुटिया में रहिए और मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। मैं आपके भोजन का प्रबंध कर दिया करूँगा। ऐसा परिवार में रहने का क्या लाभ जो बुजुर्गों की देखभाल नहीं करे। बूढ़ी माई उस बालक की बात मान गई और झोंपड़ी बनाकर अब वहीं रहने लगी। वो बच्चा हर रोज एक जग भरकर दूध, चीनी मिला हुआ मक्खन, चूरमा लाता। अब बूढ़ी माई का जीवन बड़ा सुखमय, शांति भरा था। बूढ़ी माई प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर अपना व्रत खोला करती। उधर बहू बड़ी गरीब होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बिना वजह के झगड़े हो रहे थे। यहाँ तक कि उसके पास खाने को जो कुछ बचा था वो भी खत्म हो गया था। एक दिन उसने कहा अपने बच्चों से, जाओ अपनी दादी के पास और देखो वह क्या करती है। बच्चे जब अपनी दादी के पास गए तो बूढ़ी माई ने उनका स्वागत किया, उन्हें दूध चूरमा दिया और रोज आने के लिए कहा। बच्चे घर आकर अपनी सारी बात माँ को बताते। माँ ये जानकर हैरान रह गई कि बूढ़ी माई कमज़ोर होने की जगह बिल्कुल स्वस्थ है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बड़ी पछताई। तब से उसने अपने पति से उन्हें वापस लाने के लिए कहा, लेकिन पति ने कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे कष्टों के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम रोज परिवार में झगड़े करवाती हो। तुमने ही उन्हें घर छोड़ने पर विवश किया था। तुम तो थोड़े से भोजन के लिए भी उनसे ईर्ष्या करती थी। देखो, उनके जाते ही इस घर की सारी सुख समृद्धि मिट गई। तुम बड़ों को और उनके नेक कार्यों का आदर नहीं करती। तब बहू बोली, चलो हम उनके पास चलते हैं, हम उन्हें मना लेंगे और वे वापस आ जाएंगी। तब उसका पति मान गया और वे बुढ़िया के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक छोटा बालक बूढ़ी माई के पास बैठकर उन्हें भोजन परोस रहा था। बूढ़ी माई की बहू अपनी सास के चरणों पे गिर पड़ी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, क्या मैं इनके साथ जा सकती हूँ, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बालक ने कहा, हाँ माँ जी, आप जा सकती हैं। अगर आपको फिर से कोई परेशानी हो तो आप वापस आ जाएं। अब बूढ़ी माई अपने परिवार के पास वापस लौट गई। अब भी बूढ़ी माई प्रत्येक मंगलवार व्रत रखती। अब उनकी बहू ने कभी भी हनुमान जी को भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। आइए हम सब मिलकर बजरंगबली हनुमान जी से कथा के अंत में क्षमा याचना करते हैं। हे पवन पुत्र संकट मोचन वक्त वत्सल हनुमान जी महाराज, आपकी पावन कथा का श्रवण और वर्णन आज आपके ही आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। यदि इस कथा के वाचन, श्रवण या उच्चारण में मुझसे कोई त्रुटि, अशुद्धि, भूल हुई तो मुझे कृपा करके क्षमा करें। हे बजरंगबली, जिस प्रकार आपने बल बुद्धि विद्या से असंभव कार्यों को संभव किया, उसी प्रकार हमें धैर्य, साहस और विवेक प्रदान करें। हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और आलस का नाश करके भक्ति और सेवा की भावना जागृत करें और हम सभी की रक्षा करें। सभी प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान जी की जय।